नाजरीन, एक अंसारी का जनाजा सैयदना रसूल करीम के पास लाया गया। आपने पूछा, इस पर कर्ज तो नहीं? लोगों ने कहा 2 दीनार हैं। फरमाया, कुछ छोड़ा भी है? जवाब मिला, कुछ नहीं। इरशाद हुआ, तुम लोग नमाज पढ़ लो। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं कर्ज अदा कर दूं तो आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपने फरमाया, हाँ। चुनांचे उन्होंने कर्ज अदा करके सैयदना रसूल करीम को ख़बर की, फिर आपने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना कतादा साहिब सरबत और मालदार थे। मुस्नद अहमद ही की जिल्द 5 में एक और वाक़या दर्ज है कि एक मुसलमान इनका कुछ मकरूज़ था। जब ये तकाज़ा करने जाते तो वो छुप जाता। एक रोज़ गए तो उस लड़के से मालूम हुआ कि घर में बैठे खाना खा रहे हैं। पुकार कर कहा, निकलो, मुझे मालूम हो गया है, अब छुपना बेकार है। जब वो आया तो छुपने की वजह पूछी। उसने कहा कि बात यह है कि मैं तंग दस्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके साथ एयालदार भी हूँ। पूछा, वाकई तुम्हारा हाल सच में ऐसा ही है? वो बोला, हाँ। सैयदना अबू कतादा आप दीदा हो गए, रजिस्टर निकाला और कलम से इनके नाम पर स्याही फेर दी और कहा कि आज के बाद तू मेरा मकरूज़ नहीं, यानी उसका कर्ज माफ़ कर दिया। नाजरीन, यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कर्ज इस नीयत से लेते हैं कि मैंने वापस नहीं करना, या इस्तिताअत रखते हुए भी बिला वजह जिसके पैसे देने हैं उसे लटकाते रहते हैं। तो सोचिए कि अगर सहाबी के ज़िम्मे भी कर्ज था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जनाजा पढ़ाने में तरद्दुद हुआ, तो मैं और आप किस खाते में हो सकते हैं? ज़रा गौर कीजिएगा।